अच्छा गाइए। प्रताप सिंह जी छोड़ो झमेला, नागपुर का देखो तो मेला, 20 लाख आते हर साल और 20 लाख आते हर साल, ये है मेरे भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, ये है मेरे भीम का कमाल। यार अभी हम नागपुर के नागलोक में हैं और यहाँ पर नागलोक की इतिहास क्या है इसके बारे में जानने के लिए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आप हमें बताएं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय दांडगे है। संजय दांडगे। आप नागपुर से हैं? हाँ, नागपुर से है। ये नागपुर का ये नागलोक जो है, ये नागलोक किस लिए यहाँ पर विख्यात है, इसका हिस्ट्री क्या है? ये नागलोक जो है ये विख्यात धम्मरक्षित जी है, जिन्होंने 40 देशों में बुद्ध को प्रसारित किया है। तो उसका सेंटर है यहाँ पे। नागलोक का मतलब क्या है? यहाँ पर नागपुर में नागवंशीय लोग रहते थे आज से हजारों साल पहले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहते दीक्षा भूमि में कहते दीक्षा दी है। दीक्षा भूमि में तो दीक्षा लिए हैं अपने अनुयायियों के साथ। हाँ। लेकिन अभी हम फिलहाल जिस जगह पर हैं ये नागलोक है और नागलोक की इतिहास को हम जानना चाहते हैं। उसका इतिहास तो हमें बराबर मालूम नहीं है, मगर नागवंशियों का जो देश है ये पहले का, तो यहाँ पे वो संघरक्षित जी ने यहाँ पे 14 एकड़ में इसका बहुत बड़ा विहार बनाया है और यहाँ से पूरा प्रसारित होता है बुद्ध धर्म। और भी लोग हैं, हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आइए सर, आपसे हम थोड़ा सा कहाँ से आप आए हैं? मैं यूपी जनपद जालौन से हूँ जी। क्या नाम हुआ आपका? नाथुराम बौद्ध। आप नागपुर में आए हैं, बाबा साहब की दीक्षा भूमि, कर्म भूमि, और यहाँ पर बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ बाबा साहब ने यहाँ जहाँ दीक्षा ली थी तो उस स्थान को देखने के लिए हम लोग आए और हम लोगों की भी ये इच्छा थी कि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली वहाँ हम भी दीक्षा लें। अच्छा, ठीक। आपने दीक्षा ली? जी, मैंने दीक्षा ली। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पूरे पहले अशोक सम्राट के ज़माने में पहले पूरा जो बौद्धों का देश था और संस्कृति थी, तो उसी संस्कृति में हम भी आते हैं, तो हमारी भी ये महसूस हम ये करते हैं कि ये पुनः उसी प्रकार से ये पूरा होना चाहिए, लोग जागरूक हों और जो वास्तविक हम हैं उन्हीं पर हम डिपेंड रहें। हमें अटकने भटकने की अंधविश्वास में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के मार्ग पर मुझे चलना है। बाबा साहब से बुद्धिमान और विद्वान आज तक ना कोई हुआ है, आगे की क्या मैं नहीं जान सकता हूँ, इसलिए मुझे बाबा साहब के मार्ग पर चलना है। बाबा साहब के मार्ग पर तो चलेंगे। आप जहाँ से आए हैं, यूपी से आए हैं जी। यूपी में तो इस समय आज दशहरा है, दशहरा का दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में आप महिषासुर के वध किया जाता है, इस पर क्या कहना है? ये हमारे यूपी में भले ही होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई वध होता है। दुर्गा पूजा ज़रूर होती है। दशहरा लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण हैं, ये लोग सिर्फ करते हैं, हम लोग कभी नहीं करते, ना दुर्गा मनाते हैं और ना दशहरा। दशहरा हम मनाते हैं तो सिर्फ अशोक सम्राट के मार्ग पर ही मनाते हैं। आज रावण को दहन क्यों किया जाता है? इसके बारे में तो लोग बताते हैं, उनका इतिहास बताता है कि दशहरा को रावण का वध किया था राम ने, तो इसलिए वो मनाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इसको। आप कहाँ से हैं? हम जालौनी से आए और नाथुराम विद्यार्थीकर हमारा नाम है। हाँ, तो मैं मतलब यहाँ इसी लोग से आए हैं। हमने कहा यहाँ दर्शन मात्र भगवान तथागत ने यहाँ दीक्षा ली है। वो कहना उन्होंने कहना बौद्ध की
ऐसे बाबा साहब ने तो हमारी जो सोच है कि हम भी देखें, उनके स्थान को देखें। जी, जी। और और हम लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? अमरावती से। उत्तर प्रदेश। अमरावती अमरावती विदर्भ अमरावती अच्छा, अमरावती से। आप नाग दीक्षा भूमि घूम लिए? हाँ दीक्षा में घूम लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेरणा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है। बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दे के हमें महार से बुद्ध बनाए। पहले हम महार थे, अब हम महार नहीं है, हम बुद्धिस्ट है। हम गर्व से कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रसार किया था, उसके बाद बाबा साहब का जन्म हुआ और फिर बाबा साहब हमारे लिए क्रांति सूर्य है, हमारे जन्मदाता है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, लेकिन पहचान हमारी बाबा साहब की वजह से। इसलिए हम हमारी ऊर्जा भूमि पे आते हैं। मैं ही नहीं, मेरे से बड़े बुजुर्ग सभी उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आके हमें जो ऊर्जा मिलती है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ऊर्जा के साथ आए हैं। ऐसे नहीं कि वो नागपुर है तो विदर्भ के ही आएंगे, एमपी से, महाराष्ट्र के, हर जगह से यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि ये ऊर्जा भूमि भारत के कोने कोने से आए और आते रहेंगे। ये लोग आते रहेंगे। 20 लाख 30 लाख लोग हमेशा आते हैं। एक गाना भी है, आपने सुना होगा ना, अच्छा, गाइए। प्रताप सिंह जी छोड़ो झमेला, नागपुर का देखो तो मेला। 20 लाख आते हर साल और 20 लाख आते हर साल। ये है मेरे भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल। ये है मेरे भीम का कमाल, ये भिखारी बने हैं माला माल। ये इसलिए है क्योंकि बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बुद्ध अनुयायी है, यहाँ पे हर कास्ट के लोगों को आना चाहिए। ये ऊर्जा भूमि पे मतलब यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट लोग आते हैं, ये शोकांतिका है। सब लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि देश हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से चलता है। तो इसीलिए बोला है ये भिखारी बने हैं माला माल, क्योंकि ये है मेरे भीम का कमाल। थैंक यू। थोड़ा सा आप हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसके बारे में आप थोड़ा मेरे से ज्यादा, तो मतलब जिनको ज्यादा ज्ञान है उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सिंगर हैं? मैं नहीं हूँ ना सीनियर, मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ। सिंगर नहीं हूँ मैं। अच्छा। प्रोफेशनली मैं सिंगर गाते तो बहुत अच्छा। नहीं, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। बस ऐसे ही जी, धन्यवाद। पढ़ के सुन के बस गा लिया थोड़ा सा। बहुत 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 धन्यवाद।